Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और अब बात मेरठ की, जहां मेरठ में दो गुटों में ऐसी जंग छिड़ी कि दोनों गुट एक दूसरे के खून के प्यासे दिखे। कोई किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। जिसे जो मिला उसे लेकर मैदान में आ गए। लाठी डंडों के साथ साथ धारदार हथियार से अटैक कर दिया। हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, तो वहीं पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मेरठ में करीब आधे घंटे तक दो गुटों में भयंकर मारपीट हुई है। मारपीट में करीब 4 से 5 लोग जख्मी हो गए। दोनों गुटों के 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी बनाई है। लड़की की छेड़खानी को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। अभी कुछ है ही ना। बीच सड़क पर संग्राम छिड़ गया। दनादन लाठी डंडे चलने लगे। दो गुट आमने सामने आ गए। कोई सरिया लेकर आया तो कोई लोहे की पाइप लेकर टूट पड़ा। बीच बाजार भिड़ंत हुई। एक दूसरे को दौड़ाकर पीटा गया। धारदार हथियारों से अटैक किया गया। पहले लाठी डंडे चले, फिर सड़क पर द्वंद युद्ध हो गया। लोगों ने एक दूसरे को गिरा गिरा कर पीटा। लोगों ने और ऊपर से नीचे साथ मारपीट करी। सबके सर फाड़ दिए इनके। 20-25 जने कम से कम। 5 मिनट तक मेरठ की सड़क जंग का मैदान बनी रही। मारपीट इतनी भयंकर हुई, किसी का सिर फूटा तो किसी का हाथ टूटा। चक्कू दे, छुरे दे। सुंदर का लड़का है। सुंदर के लड़के 3-4 लड़के हैं। मेरठ के गंगानगर इलाके में खुलेआम मारपीट हुई। कानून की धज्जियां उड़ाई गई। मारपीट में दोनों गुटों के कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दोनों की तरफ से क्रॉस FIR दर्ज कराई गई है। टीटू गुट से नामजद टीटू, रोहित, दीपक, सुंदर, गोलू समेत 11 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जबकि लड़की पक्ष के 9 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। थाना गंगानगर के खटकाना मोहल्ले में दो पक्षों में विवाद हो गया था, जिनमें आपस में मारपीट हुई है। दोनों पक्ष के कुछ लोग घायल हैं। इनका मेडिकल करा के उनकी तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल एक गुट ने टीटू पर लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगाया, तो टीटू गुट ने लड़की से लव एंगल का दावा किया है। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते पहले लड़की के परिवार वालों ने टीटू पर अटैक किया था और टीटू को जमकर मारा पीटा था, जिसकी शिकायत भी टीटू ने दर्ज कराई। दिल्ली में आज ITO फ्लाईओवर के पास अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला और यह नजारा कद्दू से भरे ट्रक के पलटने के बाद दिखाई दिया। देखते ही देखते ट्रक में रखा सैकड़ों टन कद्दू सड़क पर फैल गया। कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम लगा। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने JCB मशीन को बुलाई। कई घंटों की मशक्कत के बाद सड़क पर फैले कद्दू को JCB मशीन और सफाई कर्मचारियों की मदद से किनारे किया गया और इसके बाद यातायात सुचारू रूप से चालू हो सका। पिछले 2 हफ्तों से हिमाचल में मॉनसून ने भारी तबाही मचा रखी है। कई जिलों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटना से जानमाल को भारी नुकसान हुआ है। अब तक हिमाचल में 5000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हिमाचल में कुदरती आपदा में कितने लोग मारे गए, कितने घायल और कितने लापता हैं, हमारे रिपोर्ट के जरिए समझिए सब कुछ। हिमाचल के थुनाग में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से बड़ी तबाही हुई है। कई लोगों के घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, तो कई लोगों के घर खंडहर में बदल गए हैं। कई घरों में दरारें पड़ गई हैं, जिससे उस घर में रहना खतरनाक हो गया है। कुदरती आपदा से जो सामान बच गए हैं, उसको लोग इकट्ठा कर रहे हैं। थुनाग की एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जिस जगह मैं खड़ा हूं, दरअसल ये फर्स्ट फ्लोर है और मैं फर्स्ट फ्लोर को आसानी से टच कर पा रहा हूँ। इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर था। हालत देखिए, ग्राउंड फ्लोर जो है वो पूरा का पूरा इस मलबे में समा चुका है और फर्स्ट फ्लोर जो है वो अब मानो ग्राउंड फ्लोर हो चुका है। इसके अंदर पूरा मलबा है। पूरा घर जो है वो एक तरह से कहें तो ज़मींदोज़ ही हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर बचा कुछ नहीं है। ये रेलिंग अब दिख रही है,
तो कभी ये बालकनी हुआ करती थी, लेकिन अब ये बालकनी नहीं है। अंदर की हालत देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतनी बर्बादी यहाँ पर कि जहाँ तहाँ सामान जो है ये बिखरा हुआ है। ये फर्स्ट फ्लोर की हालत है, और लेकिन अब ये फर्स्ट फ्लोर नहीं, ये ग्राउंड फ्लोर बन चुका है। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर इधर भी देखेंगे तो हर जगह तबाही का मंजर जो है वो नज़र आएगा। ये कभी बालकनी थी, जो आप ये ग्रिल देख रहे हैं ये कभी बालकनी थी, लेकिन अब ये बालकनी नहीं रही है। ये अब पूरा ग्राउंड के साथ ही ये समा चुका है। इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी की तरह धरती के नीचे जमींदोज है। और ये अंदर हालत देखेंगे आप, लोग जहाँ तहाँ से अपने बिस्तर निकाल रहे हैं, इनको सुखा रहे हैं कि शायद ज़िंदगी की कोई तलाश जो है, अपना कुछ सामान जो है वो यहाँ से निकाल पाएँ। और ये कमोवेश हालत जो है वो हर जगह यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये आप सामने भी घर देखेंगे, कच्चा घर है, लेकिन ये देखेंगे आप, ये भी पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुका है। सामने आप घर देख रहे हैं, जहाँ जहाँ कैमरे की नज़र जा रही है चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही का निशान जो है वो दिखेगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ जमींदोज हो चुका है यहाँ पे। थुनाग में लोगों ने सोमवार की रात जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया है। गाय बेटा खत्म हो गया जी, क्या करना। आपका ये गाय थी? गौशाला कितनी? गौशाला 2, एक गाय 4 बेटे। खत्म हो गए जी। जीविका का साधन ही खत्म हो गया। खत्म। यहाँ पे पूरी बस्ती थी, पूरा एक गांव, बड़ा गांव यहाँ पे बसता था। आज यहाँ कुछ नहीं है। ये जो मैदान बन गया है सारा, तो यहाँ पे घर थे पूरा घर था। ये दुकानें भी थी? दुकानें थी, रिहायशी मकान थे, पूरा सब बहुत एक अच्छा बाजार था यहाँ पे, एक अच्छा गांव था। आज कुछ नहीं। सिर्फ थुनाग ही नहीं, हिमाचल के कई जिलों में मॉनसून ने बड़ी तबाही मचाई है। 20 जून को मॉनसून हिमाचल पहुंचा था। उसके बाद से लेकर अब तक बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की घटना में बड़ी तबाही हुई है। इस मॉनसून में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। बादल फटने से 14 लोग मारे जा चुके हैं। बाढ़ में बहने से 8 लोगों की मौत हुई है। लैंडस्लाइड से 1 शख्स की जान जा चुकी है। 37 लापता लोगों की तलाश जारी है। इस मॉनसून में अब तक हिमाचल प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी सफलता मिली है, जहां ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन में 328 खतरनाक हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इसमें SLR जैसी एडवांस्ड राइफल मिली हैं। सटीक सूचना पर 8 जिलों में रेड की गई, जिसमें ये हथियार बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने 151 SLR 65 इंसास राइफल बरामद की हैं। 591 मैगजीन और हजारों गोलियां भी बरामद की हैं। इसके अलावा 10 ग्रेनेड, 3 लेथोड, 7 डेटोनेटर, 3 पैराशेल भी बरामद किए हैं। पुलिस ने 23 हथियारबंद कैडर्स को भी अरेस्ट किया है। इम्फाल पूर्व जिले में 35 किलो विस्फोटक और 5 ID भी बरामद की गई है। बिहार चुनाव में गठबंधन के लिए AIM-IMG असदुद्दीन ओवैसी की RJD को लिखी चिट्ठी पर चिराग पासवान ने निशाना साधा है। चिराग पासवान ने पूछा है कि ओवैसी ने चिट्ठी लिखी है या उनसे लिखवाई गई है। चिराग पासवान ने कहा कि RJD जिन मुस्लिम वोटर्स पर अपना आधिपत्य मानती थी, उस मुस्लिम वोट में बिखराव हो रहा है और इसी डर की वजह से उन्होंने ओवैसी को न्योता दिया। पत्र लिखवाया गया है, मुझे नहीं पता। मुसलमान वोट जिसपे राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेता अपना आधिपत्य मानते हैं, उसमें बिखराव तो देखने को मिल ही रहा। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी अगर नहीं बिखराव होता तो ओवैसी जी की पार्टी, अब वो बात अलग है कि बाद में वो विधायक कहाँ गए नहीं गए, पर कैसे वो जीतते, तो उन वोटों में बिखराव तो हो ही रहा है। हकीकत है आज की तारीख में जिस MY समीकरण पर राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिकता और जातीयता को बढ़ावा देकर आगे बढ़ रही थी, आज की तारीख में उसी समाज के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उनको सिर्फ वोट बैंक बनाया जा रहा है और उनका सिर्फ निरंतरता में इस्तेमाल किया जा रहा है।